सुप्रभात बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन शिक्षा में हम स्वागत करते हैं। और स्वागत उपरांत बढ़ते हैं हम आज भाषा बिंदु में। हम जिस भाग को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस भाग की ओर। तो ये भाग जो है आज कक्षा 6वीं के लिए बनाया गया है। आज हम देखेंगे इसमें भाषा की ओर में आपको जो दिया जाता है बच्चों, उपसर्ग तथा इस भाग को आज हम समझेंगे कि उपसर्ग क्या है। ध्यान से आप सभी ये वीडियो देखिए और उपसर्ग तथा प्रत्यय को समझिए। यहाँ देखिए परिभाषा आपको दिखाई दे रही है कि भाषा के वे लघुत्तम शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, नए शब्द का वे निर्माण कर देते हैं और वे शब्द ही उपसर्ग कहलाते हैं। यानी आपको जो है एक सार्थक शब्द जिसका अपने आप में एक अर्थ हो, ऐसा शब्द आपको दिया जाता है और ऐसे शब्द से पूर्व यानी उससे पहले जो शब्द आपको दिया गया है, एक मूल शब्द या सार्थक शब्द आपको जो दिया जाता है, उसके पूर्व में अगर हम कोई शब्दांश जोड़ते हैं तब उससे जो नया शब्द बनता है हम उसे उपसर्ग कहते हैं। इस उपसर्ग को हम उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सार्थक शब्द के रूप में या मूल शब्द के रूप में देश ये शब्द दिया गया है। अब हमें क्या करना है, परिभाषा के अनुसार कि इस दिए गए शब्द से पूर्व में हमें एक शब्दांश जोड़ना है। तो जैसे यहाँ आप देखो कि यहाँ देश शब्द के पूर्व में हमने क्या जोड़ा है, स्व जोड़ा है, जिससे नया शब्द स्वदेश बन गया है। उसी तरह से एक और देख लेते हैं कि इस शब्द में ही वी जब हमने जोड़ दिया तब विदेश तैयार हो गया। और उसी तरह अगर हमने इस देश शब्द से पूर्व अनु जोड़ दिया तो वह अनुदेश। इस तरह से हमें नए शब्द की प्राप्ति उपसर्ग के रूप में हुई है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि आपको एक मूल शब्द देश दिया गया था और उसके पहले हमने पहले स्व जोड़ा, दूसरे बार हमने वी जोड़ा और तीसरी बार हमने अनु। इस तरह से शब्दांश का उपयोग कर या इस तरह से दिए मूल शब्द में इन शब्दांशों को जोड़कर एक नए शब्द का हमने निर्माण किया और नए शब्द से जो शब्द हमें प्राप्त हुए हैं हम उन्हें उपसर्ग कहेंगे। अब हम प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। तो प्रत्यय में देखिए कि प्रत्यय की परिभाषा किस प्रकार दी गई है कि भाषा के वे लघुत्तम शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय में देखिए क्या करना है, प्रत्यय में भी आपको एक सार्थक शब्द दिया जाएगा, एक मूल शब्द दिया जाएगा और यहाँ आपको दिए गए शब्द के अंत में आपको शब्दांश जोड़ना होगा और तब आपको जिस शब्द की प्राप्ति होगी उसे हम प्रत्यय कहेंगे। तो जिस तरह से यहाँ उदाहरण के रूप में अभी हम देखेंगे, उड़, यहाँ उड़ एक सार्थक शब्द या मूल शब्द के रूप में दिया गया है। अब हम इस उड़ शब्द के अंत में एक बार हम आन इस शब्द का उपयोग करेंगे और एक बार आउ इस शब्द को हम जोड़ेंगे। तो इनसे हमें कौन सा शब्द मिलेगा वो देखिए। जब हम उड़ में आन को जोड़ते हैं तो हमें उड़ान मिल गया। ड़ जो है उसमें आ की मात्रा हमने जोड़ दी है जब हमने उस दो शब्दों का मेल किया है, जैसे हम संधि में समझते हैं किस प्रकार दो शब्दों को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से उड़ से उड़ान बन गया, उड़ और आन से। और वैसे ही उड़ में अब आऊ जोड़ेंगे हम तो वो उड़ाऊ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए कि दिए गए शब्द के अंत में हमने जब शब्द जोड़ा और जो शब्द नए शब्द के रूप में हमें मिला है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इस कोष्टक द्वारा आपको और अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा दी गई सारणी के द्वारा। जैसे यहाँ मूल शब्द उड़ दिया है और हम उस एक ही शब्द को हमने मूल शब्द को ही हमने दो अलग अलग शब्दांशों का उपयोग किया है, जैसे एक बार आन और एक बार आऊ। तो उनसे हमें उड़ान और उड़ाऊ इस तरह के नए शब्द की प्राप्ति हुई है जो कि प्रत्यय वाले शब्द है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर याद में रखना है कि उपसर्ग में हम क्या करते हैं कि शब्दांश को दिए गए मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय में हम
दिए गए शब्दांश को दिए गए शब्द के बाद में जोड़ते हैं या अंत में जोड़ते हैं किसी शब्दांश को, तो वह प्रत्यय कहलाते हैं। अब हमें यहाँ प्रत्यय के भेद देखना है, यानी कि प्रत्यय के प्रकार हमें यहाँ पर देखना है। प्रत्यय के बच्चों दो प्रकार हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब इन्हें भी हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे प्रत्यय तो हमें पता है कि दिए गए शब्द के अंत में ही लगाने हैं, पर कृत प्रत्यय किसके अंत में लगते हैं? धातुओं के अंत में। धातु अर्थात क्रिया, जो क्रिया होती है, इस तरह के अगर शब्द हो और उसके अंत में अगर हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि तैर, यहाँ पर एक कृत है, धातु है, सॉरी, तैर यहाँ एक क्रिया है, धातु शब्द है, और उसमें हमने आँख इस शब्दांश को जोड़ा है, जिससे कि तैराक यह शब्द हमें मिला है। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने क्रिया में हमने कुछ जोड़ा है शब्दांश, तो हम उसे कृत प्रत्यय कहेंगे, और इनसे जो हमें नया शब्द मिला है हम उसे कृदंत शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक धातुवाचक शब्द या क्रियावाचक शब्द जो दिया है, खेल, लूट, ओढ़, झूल, चल, इस तरह से ये धातु युक्त शब्द है। इसमें हमने खेल के साथ आड़ी, लूट के साथ एरा, ओढ़ के साथ नी, झूल के साथ आ और चल के साथ ते, इस प्रकार के कृत प्रत्यय का उपयोग किया है। और इस प्रकार से जब हमें इनसे नया प्रत्यय वाला शब्द मिला है, कृदंत शब्द मिला है, तो वो बना है खिलाड़ी, लुटेरा, ओढ़नी, झूला। यहाँ आप चलते चलते जो आखिरी देख रहे हो, क्योंकि यहाँ 2 बार ते का उपयोग बताया गया था, इसीलिए हमने उस चल में पहले में भी ते लगाया, दोबारा उसे रिपीट करके दोबारा फिर से हमने इस ते प्रत्यय का उपयोग यहाँ पर किया है। तो इस तरह से ये होते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत शब्द। अब इसी में हम दूसरा प्रकार देखेंगे, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे कृदंत प्रत्यय वो क्रिया के अंत में लग रहे थे, ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगेंगे। ये अंतर हमें कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय, इसमें हमें ध्यान में रखना है कि कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर साफ, इसमें जब हमने आई ये प्रत्यय जोड़ा तब बन गया वो सफाई। और इससे हमें जो नया शब्द मिला है वो उस नए शब्द को हम तद्धितांत शब्द कहेंगे। जैसे कृत प्रत्यय का उपयोग करने से जो शब्द मिला था वो कृदंत शब्द था, वैसे ही तद्धित प्रत्यय से हमें जो नया शब्द मिलेगा वो तद्धितांत शब्द होगा। इसके और उदाहरण देख लो, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे चाचा, गुजरात, पत्र, बुद्धि, तीन, ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण युक्त वाले जो शब्द हैं, ये आप देख रहे हो कि इनमें हमने जो प्रत्यय जोड़ा है वो भी आपको दिया गया है, और उसके बाद जो उनसे नए शब्द बने हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार से उन्हें अंत में जोड़कर दिए गए, सार्थक शब्द के अंत में जोड़कर किस प्रकार तद्धितांत युक्त शब्द बनाया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहे आपके सामने उपसर्ग तथा प्रत्यय और प्रत्यय के भी 2 भेद। तो ये सारा चीज़ आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है, ताकि आपको जब और उदाहरण भेजे जाए तो आप उसे अच्छे से आसानी से कर सकें। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए।